हेलो एवरीबॉडी, वी आर दिस साइड। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, आई एम अ ट्रेडर फ्रॉम पास्ट 3 years। आई हैव बीन प्रॉफिटेबल एंड मेरे सारे P&Ls, सारे प्रूफ्स मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के आपको मेरे डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज अपन क्रिप्टो से हटकर कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ हाउ आई पास्ड फंडेड फेज़ 1 चैलेंज इन जस्ट वन ट्रेड। यस, आई एम नॉट लाइंग। सारे प्रूफ्स आपको वीडियो की एंड से पहले पहले मैं दे दूंगा, आप सब लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आज की वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, जो कि आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल जस्ट वन थिंग, दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब अपने सीधा ट्रेड एग्जीक्यूशन में चलेंगे कि एट दिस पॉइंट व्हाट आई थॉट एंड कैसे मैंने सोचा एंड कैसे मैंने विद ओनली वन ट्रेड पूरा फंडेड चैलेंज पास कर लिया। जस्ट इस वीडियो के बाद मैं एक और चैलेंज लेने वाला हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी आप सब लोग प्लीज़ बने रहें। अपन सीधा आप ट्रेड की बात करते हैं। सबसे पहले आई वॉज ट्रेडिंग जाओ USD। आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि जाओ जो है काफ़ी टाइम से नीचे जा रहा था, इट वॉज फॉलिंग डाउन। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी आई न्यू दैट मार्केट्स, स्पेशली जो हेविली लिक्विड मार्केट्स होते हैं, जाओ, यूरो, व्हाट दे जनरली डू इज़ इफ़ दे आर गोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, वो कभी भी गैप्स नहीं छोड़ते, उन गैप्स को फिल ज़रूर करने आते हैं, आज नहीं तो कल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये गैप छोड़ा था अपन ने, मार्केट ऊपर ज़रूर गया लेकिन उस गैप को फिल करने ज़रूर आता है, एंड अभी उसी टाइम पे अपन देख रहे थे। इवन हेयर इफ़ यू लुक एट, गोल्ड कैन रीच हेयर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये भी गैप है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में फिल्ड है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे यस दिस इज़ ऑल्सो अ गैप। जैसे कि यहाँ पर अपन ने देखा था गैप था, एंड वो गैप फिल हो गया कुछ इस प्रकार से, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड। सबसे पहले आई हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग प्लान विच इज़ आई ड्रॉ ऑल द लेवल्स दैट आर अवेलेबल ऑन द चार्ट। तो आप सब लोग देखोगे जैसे, एंड यू नो, जो भी लोग आप सबको ये बोलते हैं कि लेवल ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता, मूर्ख हैं। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, नेक्स्ट डे एक्चुअली मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इसलिए मैंने इसको प्रीवियस डे लो एंड हाई की तरह मार्क किया है। ट्रेड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं आप सब लोगों को सीधा उस ट्रेड पर लेकर के जाता हूँ। एज यू ऑल कैन सी, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा था दैट ऊपर साइड की लिक्विडिटी इज़ हंटेड। 2 बार वीकनेस थी मार्केट में, नीचे आने के बाद आप देखोगे वो रिट्रेस नहीं कर रहा था। जब भी मार्केट ऐसे नीचे गिरता है धीरे धीरे, इसको बोलते हैं अपन स्लो ग्राइंड। स्लो ग्राइंड का एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि नियर द लिक्विडिटी वो रिवर्स करने का ट्राई करता है, तो कुछ इस प्रकार से। तो मेरा भी बाय साइड का ही जो है ट्रेडिंग प्लान था। मैं पूरा प्लान आप सबके साथ जो है शेयर करता हूँ, राइट। तो जस्ट अबाउट हेयर अपन क्या करा था, यस जस्ट अबाउट हेयर यू कैन सी, अपन ने एक डेली रेंज एस्टैब्लिश की थी। कितने तारीख की? 17 तारीख की। ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 18 जनवरी को। ठीक है, आप देखोगे हाई टू लो, आप देखोगे बहुत तेज़ी से मार्केट गिरता है। जब भी मार्केट गिरता है ऑलवेज अंडरस्टैंड, मार्केट 0.5 के ऊपर जो है, जो रेस्ट सेलर्स थे, जो प्रीवियस सेलर्स थे, उनको पेन देगा। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता रहता है तो अपना पोजीशन खुला रखेंगे। तो मार्केट में सेलर्स को बाहर निकालने के लिए मार्केट क्या करेगा? हमेशा 0.5 के आसपास वॉबल करेगा। बहुत ओजी कॉन्सेप्ट है, आप सब लोगों को पता होगा। इसको अपन इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ ताकि आप EQ का दर्जा समझ जाओ। ठीक है, अब आप में से कई लोग भी इस लेवल को लॉन्ग करना पसंद करेंगे एट अ 15 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। 15 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने पर्सनली 3 मिनट में किया था, ताकि मैं मेरे लॉसेस को कम कर सकूं। नॉट कम अगेन, एनी वेज इट्स ऑल अबाउट पोजिशन साइजिंग। कम इसलिए किया था क्योंकि आई वॉन्टेड टू टेक 2 ट्रेड्स हियर। पहला, मैं डेली लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी पर एक ट्रेड मारना चाहता था। दूसरा ट्रेड मैं करंट मार्केट प्राइस पर मारना चाहता, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। आगे देखते हैं कि मैंने इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया। तो ये 2 प्लान्स आपको समझ आ गए। दोबारा से मैं इन प्लान्स को ड्रॉ करूंगा, बट मेरे पास लेवल्स मिल गए थे मुझे कि हाँ इसके ऊपर मुझे लॉन्ग करना है, उसका भी मैं अभी लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे मन में टारगेट ये था कि मुझे एक ट्रेड में जो है, आई वांट टू क्रिएट अ वेरी गुड, आई डोंट नो व्हाट विल यू कॉल इट, आई वांट टू क्रिएट अ नेम ऑन यूट्यूब दैट यू कैन डू थिंग्स डिफरेंटली ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ वो
नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चीज़ों को करो, कभी कभार हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ भी आप खेल सकते हो। एंड जो लोग वंडर कर रहे हैं कि क्या मैंने इसमें पूरा पोर्टफोलियो मतलब 5 आर का रिस्क मतलब 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो का रिस्क लिया था, जी नहीं। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.2% का रिस्क लिया था कि अगर मेरा ट्रेड लॉस में जाता, स्टॉप लॉस हिट होता, तो 1.2% ऑफ द अकाउंट चला जाता। टोटल जो लॉस एपेटाइट मुझे इस पर्टिकुलर चैलेंज में मिली थी वो थी 10 से 8%। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पास हो चुका है, राइट। 10 से 8% की थी, तो मैं इजीली 4 से 5 ट्रेड्स लूजिंग स्ट्रीट में चल सकता था। मैं क्योंकि अपने ट्रेड्स को हमेशा जर्नल में लिखता हूँ, आई हैव अ डिजिटल जर्नल एंड अ फिजिकल जर्नल, उस वजह से मुझे पता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 80%। क्यों, क्योंकि पिछले 1000 ट्रेड्स में से मैं 800 ट्रेड जीता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ अ डिफरेंट केस, बट हाँ मुझे पता है कि मैं जीतता ज़्यादा हूँ, भले ही रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम बनाऊँ। उस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लेन में 1 आर रिस्क ईजिली कर सकता था। इस पर्टिकुलर केस में 1.2, दैट वाज माय कैलकुलेशन मिस्टेक बैक देन, उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा। अब आप देखोगे 1 आर में यहाँ रिस्क करूँगा, 1 आर में यहाँ रिस्क करूँगा, मतलब टोटल में 2% इस पर्टिकुलर सेटअप में डाइल्यूट करने को रेडी था। क्यों, क्योंकि मुझे आई वॉज 95% श्योर कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ज़रूर करेगा। क्यों, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, दैट इज़ एक्चुअली सीक्रेट। लेकिन अगर आप प्राइस को ढंग से देखना जानते हो, यू नो प्राइस का वेव नेचर होता है, एंड दिस वाज द एंड ऑफ वन वेव। राइट नाउ पर प्राइस हैज़ टू अगेन री इवेल्युएट इनटू इट्स फेयर वैल्यू, ताकि वो कंटिन्यू कर सके नीचे जाना भी। पता है ना, प्राइस का वेव नेचर होता है, कभी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है। तो इन दैट केस आई वॉज वेरी वेरी श्योर, 95% श्योर कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर गलत भी जाता है देन देर इज़ माई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस है ना, क्यों डरना। ओके, अब अपने 3 मिनट में एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रेट को। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगेन आई सॉ 1 रेंज एंड 2 रेंज, राइट। ये अपना लास्ट लो था जहाँ से अपन ब्रेक हो रहे थे। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा दैट आई कैन सी माई डिविएशन डिमांड सेटअप राइट हेयर, दैट अगर मार्केट इसको ऊपर से रिक्लेम कर लेता है दैट विल बी इट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, या जो भी आप अलग अलग नाम से इन चीज़ों को जानते हो। हाँ, जो लोग वंडर कर रहे हैं, मैं यूज़ क्या करता हूँ, आई यूज़ बेसिकली SMC प्लस माई ओन कॉन्सेप्ट्स। टू बी ऑनेस्ट SMC सिर्फ मैं वर्डिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि आप सब लोगों को समझ आए। मुझे SMC की ज़रूरत नहीं है, आई कैन जस्ट ट्रेड बाय लुकिंग एट कैंडल्स ओनली। SMC की वर्डिंग्स बहुत प्यारी है, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट। तो इसीलिए अपन SMC को यूज़ करते हैं। मेरा मानना भी ये रहेगा, आप अपना खुद का ओपिनियन बनाओ, मेरे ओपिनियन से प्लीज़ अपना कॉन्सेप्ट मत इधर उधर करो, लेकिन खुद की स्ट्रैटेजी ज़रूर लाया करो, है ना। कभी किसी को फॉलो करने से कोई अमीर नहीं बना है। खुद का पाथ बनाओगे, थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन एंड में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उसी तरह से अब अपन जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं एंड देन वी विल बी रेडी टू ट्रेड, राइट। तो उसी तरह से मैंने कुछ ये ट्रेड इवेल्युएट किया था। ठीक है, वापस वही प्लान बताया कि पर्पल जोन के ऊपर आई बी बाइंग, आई बी इन बायर्स। आई थिंक एंट्री अभी तक हुई नहीं है, मे बी हो चुकी है। हाँ, आई थिंक अब कुछ देर में अपनी एंट्री हो जाएगी, और मे बी ऑलरेडी हो चुकी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। रिप्ले में अपन चल रहे हैं, मैं आपको एंट्रीज पोजिशन भी दिखा दूंगा, उसकी चिंता मत लेना। यस, अब अपनी एंट्री जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वही चीज़ मैंने आप सबको समझाई थी कि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड अपन सेलर्स को पेन देना अब शुरू कर देंगे। कहाँ तक दे सकते हैं, फर्स्ट लेवल इज दिस। सेकेंड लेवल कौन सा होता है अपना, पर्पल जोन। पर्पल जोन के ऊपर कौन सा लेवल, प्रीवियस डे हाई, बीच में इक्विलिब्रियम, हाँ यही इक्विलिब्रियम है अपना, राइट। तो ये 3 जोन्स पे अपन वो टीपी नहीं, पोटेंशियल टीपी जंक्शन है वो एक तरह के। फॉर एग्जाम्पल आपको लेट सपोज जयपुर से दिल्ली जाना है, बीच में 10 स्टेशन है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप हर स्टेशन को देखोगे ना कि यार ये दिल्ली है क्या, ये दिल्ली है क्या, ये दिल्ली है क्या, ये दिल्ली है क्या। अगर दिल्ली यहाँ की जगह यहाँ आ जाए तो आप इस स्टेशन पे ही तो उतरोगे, राइट। तो उसी तरह से सारे लोअर हाइज अब अभी के टाइम पे अपने लिए एक जंक्शन होंगे उतरने के लिए। अगर मार्केट इन लोअर हाइज के आसपास स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है अपना, तो अपन उधर एग्जिट हो जाएंगे, अपन होपीएम पे नहीं जिएंगे। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कितना ब्यूटीफुली देखो मैंने इसमें स्टॉप लॉस अपना इसीलिए मैं बोल रहा था, देखा आपने इक्विलिब्रियम से कितना प्यारा रिएक्शन आता है, कितना प्यार से मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस किया था। आई न्यू दैट ये लो स्टैप नहीं हो सकते, अगर ये लो स्टैप हो गए तो मार्केट लाइकली है कि प्रीवियस डे लो को ही निकाल देगा। तो कई कबार आपको क्या करना पड़ता है, अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कई कबार कभी कभार अच्छे स्टॉप लॉसेस प्लेसमेंट्स भी आपको जिता देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं चाहता तो इक्विलिब्रियम पे इसको बुक कर सकता था और
आगे बढ़ सकता था, बट अगेन आई वॉज डूइंग अ चैलेंज कि नहीं मुझे एक ट्रेड में ही पास करना है, तो मैंने थोड़े से बड़े टारगेट देखे। एंड एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें पिछले 21 दिनों से, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस डेट, 21 दिन पहले मैंने फंडेड अकाउंट लिया था एंड 21 दिनों तक सिर्फ मैंने वेट किया, मतलब यहाँ से लेकर के 21 दिन ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो आप देखोगे कितना ज़्यादा वेटिंग पीरियड था मेरा। उसके बाद जो है मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी। ये जो वेटिंग पीरियड है ना, ये 99% लोग नहीं कर पाते। मैं चाहता तो इधर शॉट मार देता, ट्रेड मिल जाता। या श्योरिटी थी नहीं थी, 80% थी या 50% थी, सिक्का उछालने की तरह था। स्टॉप लॉस जाता तो कौन रेस्पॉन्सिबल रहता? यहाँ पर ट्रेड कर सकता था, रिस्क टू रिवॉर्ड तो हर जगह है ना, यहाँ पर कर सकता था, बट मैंने कहाँ करा जहाँ मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। एंड देन एक ही ट्रेड में वो चीज़ क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। ठीक है, इनिशियल टारगेट ऑफ कोर्स मेरा कितना था, 11 रिस्क टू रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसमें ही अपना अचीव होता टारगेट। अगेन यहाँ तक गया था मार्केट, आई वॉज नॉट एबल टू बुक इट। रीज़न फॉर दैट इज़, पहली बात विक बहुत तेज़ थी एंड मैनुअल टीपी जो है मैंने नहीं लगाया था। सेकेंड टाइम भी इट वॉज द सेम थिंग, बट आई वॉज श्योर इनफ कि हाँ मार्केट नहीं रुकेगा। रीज़न बहुत सिंपल होता है गाइज, इफ़ यू नो AMD एक्यूमुलेशन, वी वर इन अ मैनिपुलेशन। अभी अपन ने एक हायर लो दिया था, यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस मिला दैट हाँ इस ट्रेड को कंटिन्यू रखना चाहिए। गाइज मेरे मन में भी इमोशंस आते हैं दैट क्या ये लो को ब्रेक कर देगा, मेरा वापस से चैलेंज खराब हो जाएगा, ये आए थे इमोशंस। बट अगेन द सेम थिंग, मुझे पता है मैं 90% जीतता हूँ, 80% जीतता हूँ। गोल्ड रख के देखता हूँ ना, आई हैव मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई वॉज स्टिल बुलिश अबाउट गोल्ड। क्यों? क्योंकि पिछले कितने टाइम से वो एक डाउन ट्रेंड, डाउनफॉल में चल रहा है। क्लासिक PO3 अपन ने यहाँ पर बनाया, ये अपना मैनिपुलेशन था एंड यहाँ से ही अपन ऊपर गए। मिनिमम टारगेट क्या होता है? हमेशा अक्यूमुलेशन का हाई। तो ये अब मेरा लास्ट टारगेट बन गया था। मेरा वैसे इनिशियल टारगेट में आप सब लोगों से, आपको मानना है माने, लेकिन मेरा काम बताना है, वो मैं बताऊंगा। मेरा इनिशियल जो टारगेट था वो एक्चुअली में ये था, पहला ये लेवल एंड देन ये लेवल। बहुत बड़े बड़े टारगेट से कितने अच्छे ट्रेड में। सो एक्चुअली दिस ट्रेड वाज लुकिंग लाइक दिस, 20 आर और 25-30 आर का भी एक कहानी है, वो तो मैं चलो छोड़ो, नहीं कोई मतलब नहीं है बताने का। बट हाँ, नियर अबाउट दिस टाइम ये ट्रेड जो है मैंने बुक कर लिया था। सबके प्रूफ्स मैं आपको दूंगा, बट आइडिया कितना सही था देखो। बॉटम से लॉन्ग करोगे तो टॉप तक पकड़ पाओगे। देखा आइडिया कितना सही था, ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स पे अपन निकल सकते हैं, कितना सही आइडिया था। तो पूरा 20-25 आर एक ट्रेड से अपन इजीली बना सकते हैं, समझ रहे हो? दिस इज हाउ इट गोज। अब मैं आपको पोजीशन एंड सब चीज़ें शेयर कर देता हूँ, सारे प्रूफ शेयर कर देता हूँ। 12 मिनट ऑलरेडी अपने अपने को हो चुके हैं। सबसे पहले ये पोजीशन है अपना, आप सब लोग देख सकते हो दैट दिस इज द पोजीशन, राइट। यहाँ पर अपन को $610 का प्रॉफिट दिखता है। ये पोजीशन है 7 पे खुली है, यही सेम सेम पोजीशन देखो 7 पे खुली है। 4 इसका स्टॉप लॉस है। लॉट साइजेस भी ज़्यादा नहीं है, आप लॉट साइज कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर लेना। सेम लॉट साइज आएगा मेरा ये वाला, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है। एंड ये अपना प्रॉफिट था। टारगेट कितना रहता है? 5% का, 7% का, आई एम नॉट श्योर, 5% का था आई थिंक। एक ट्रेड में वो अपन ने अचीव कर लिया, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एंड जो मेल आता है वो मेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा अपना मेल, राइट। अल्फा कैपिटल ग्रुप का ये फंडेड अकाउंट था। सक्सेसफुली पास पेज 1 दिस 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 दिस। अगेन चैलेंज की मैं बात कर लेता हूँ। तो फेज 2 आप सब लोग देखोगे, जो लोग बोलेंगे ना यार डीआर भाई ये तो सिर्फ फेज 1 आपने पास किया, तो मैं फेज 2 भी विद इन 1 और 2 ट्रेड्स पास करके एक और नई वीडियो डालूंगा। उस सब के लिए भी आप सब रेडी रहें। अगर 2 में नहीं कर पाता तो 5 में ट्रेड में कर दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई मुझे ईगो नहीं है कि मैं एक में ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू पास दी चैलेंजेस, जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, मेरे फ्रेंड का था, ही गेव मी कि इसको पास कर दो एंड देन दैट्स व्हाई आई डिड इट, राइट। अगेन मेरा मेन इनकम सोर्स क्रिप्टो है, बट स्टिल अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा अलग होता है, बट अगेन द बेस इज़ वेरी वेरी सेम, राइट। बेस इज़ वेरी सिमिलर, ठीक है। दोबारा पोजीशन में शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ, विच इज़ द ओपन ऑर्डर्स। तो ये आप देख सकते हो इस टाइम पे ऑर्डर ओपन था। आगे जस्ट आपको मैं दिखाऊँ, ये इक्विटी बैलेंस $5,000 का अकाउंट 5,500 पहुँचा दिया, ठीक है। थर्ड इज के ट्रेड खुली कहाँ और बंद कहाँ करी, तो वो भी आप सब लोग देख सकते हो कि इस पॉइंट पे मैंने खोली थी, इस पॉइंट पे बंद करी थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स भी सेम टाइम के आप देख लो, 4 बजे 4:02 एंड 4:02, ठीक है। किसी को भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि डीआर भाई ये कैसे हुआ। इनिशियल ट्रेड का आइडिया मेरा बहुत लंबा था होल्ड करने का, बट स्टिल मैंने यहाँ पर इसको बुक करना सही समझा। वैसे तो
आई कुड हैव बुकड इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, जो मैं चाहता था करना, बट अगेन अगर फंडेड पास हो गया है तो फिर क्यों होल्ड रखना ट्रेड को, ये मेरे दिमाग में चीज़ आई एंड दैट्स वाई आई डिड व्हेन अगेन ट्रेड यहाँ से यहाँ तक भी अगर होता तो सेम रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में इसको अचीव कर लेता। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था इसमें 1:10 का, तो सिर्फ 1:10 के रिवॉर्ड से अपन ने कितना बना लिया, 6% ऑफ द अकाउंट बना लिया। 1:6 का भी अगर एक रिस्क टू रिवॉर्ड आप बना लेते हो 1% ऑफ द अकाउंट रिस्क करके, तो आप एक ट्रेड में पूरा फंडेड अकाउंट पास कर दोगे। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप पे फोकस करना, अपने आप पे मेहनत करना शुरू करो, रादर देन ब्लेमिंग कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है। आई वॉज नेवर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट क्या ये चीज़ मैं आप सबके साथ बताता हूँ बार बार? नहीं बताता। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो घसेगा वो पाएगा। ठीक है, एक बहुत फेमस कोट होता है विच इज़ गॉड गिव्स एवरीथिंग एट द प्राइस ऑफ लेबर। तो इफ़ यू आर रेडी टू डू द लेबर, यू आर रेडी टू यू विल बी एबल टू गेट द प्राइज ऑल्सो। ठीक है, तो प्लीज़ अगर जिसको भी ट्रेडिंग करनी है, इट्स हाईली कंपेरेटिव, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का सिस्टम चलता है यहाँ पे। करो, मेरी मानो तो सीखो पहले अच्छे से, 3 4 5 6 महीने अच्छा मेंटर लो, सीखो, एंड देन क्या करो आप, देन एग्जीक्यूट करना शुरू करो। 3 4 5 6 महीने उसको दो, उसके बाद आपकी अर्निंग्स, आई कैन अश्योर कि अगर ये दोनों प्रोसेस सही करें, एग्जीक्यूशन का एंड मेंटरशिप का, देन यू कैन बी प्रॉफिटेबल एंड यू कैन मेक मनी इन द मार्केट्स। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रिस्क बढ़ाओ एंड देन you can escape the matrix, or if it exists for you again, right? So please guys, at the end, if you're not on Telegram, I share my PNLs there monthly. If you're not on Discord, वो भी एक अच्छी कम्युनिटी है। अगर इस वीडियो पे लेट्स से 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं जल्द से जल्द सेकेंड फेज को भी पास करने का ट्राई करूँगा, एंड देन जो मेन अकाउंट आएगा उसको भी जो है मे बी मैं गिव अवे कर दूं या फिर मैं उसको खुद लूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। वो सब आप लोग जितना ज़्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे उस पर मैटर करता है। वन कट वीडियो था, कुछ भी एडिटेड नहीं था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, तो जो मन में आया मैंने बोल दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर कमेंट करोगे तो अगेन मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे होना ना होना यूट्यूब के लिए कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप सब लोगों के लिए मैटर करता है मेरा होना यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप सबका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड इट मोटिवेट्स मी कीप ऑन मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। दिस इज़ डिया फॉर यू ऑल।